प्रिय बच्चों, जय हिंद। आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का सवाल है वो प्रतिशत से है और ये सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। हमें यहाँ पे उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम सब मानते हैं कि उसकी आय जो है, माना उसकी आय रुपया 100 है। 100 रुपये हमने आय मान ली उसकी। तो कह रहा है एक आदमी की अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। तो खर्च क्या हुआ? 75% जो है वो खर्च कर देता है। ये कितना 75% कितना हुआ? 100 का 75%, यानी कि 100 गुणे 75 बटे 100। इस 75% मतलब 75 बटे 100। 100 से 100 कट गया, बचा यहाँ पे 75, यानी इतने रुपए जो है वो खर्च कर देता है। तो बचत कितनी हुई? बचत निकाल लेते हैं हम। तो बचत कितनी हुई हमारी? बचत बराबर वो 100 रुपए उसकी इनकम है, खर्च करता 75, तो 100 में से 75 घटा देंगे, यानी रुपया 25 ये आया उसका जो है बचत हुई। 100 रुपए में से जो है वो 75 खर्च करता है और 75 खर्च करता है, बचाता है 25 रुपए। अब सवाल आगे क्या कहता है? कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है। यानी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो अब हम निकालेंगे नई आय और नई व्यय में वृद्धि निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, 20% आय में वृद्धि के बाद कुल आय वो कितनी होगी? देखिए, पहले की आय है 100 रुपया, ठीक है ना, और 100 रुपये में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 100 का 20%, ये कितना हुआ? 100 रुपया प्लस 100 का 20%, आपका 20 हुआ, यानी कि हो गया 120। इतने रुपए जो है उसकी नई आय हो गई। कुल आय या नई आय जो है उसकी हो गई 120 रुपया, ठीक है। इसको याद रखेंगे, आज काम में आएगा सवाल में। और सवाल कह रहा था व्यय भी 10% बढ़ जाता है। तो उसका व्यय था पहले, वो व्यय भी 10% बढ़ जाता है। तो पहले का व्यय क्या इतना है? पहले का जो व्यय है वो है, यानी व्यय मीन्स खर्च, वो है 75 रुपया। तो नया व्यय निकाल लेते हैं। 10% व्यय में वृद्धि के बाद कुल व्यय वो कितना होगा? पहले का व्यय है 75% और 10% जो इसमें वृद्धि हो गई, यानी 75 का 10% वृद्धि हो गई, तो कितना? 75 प्लस 75 गुणे 10 बटे 100, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब ये जो है आपका इससे कट गया, तो आपका आय निकलेगा यहाँ पे 75 प्लस 10 का भाग 75 मुझे 7.5, ये 75 आ गया और 75 में 10 का भाग गया, 7.5 हो गया। जोड़ेंगे तो आपका ये 5 और 5 7 12, यानी कि 82 रुपया। ये हुआ नया व्यय, ये नया व्यय आपका हुआ, ठीक है ना। पहला व्यय था 75 और नया व्यय है इतना, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है? तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो अब जो है हम निकालेंगे उसकी कितनी बचत होती है। नई बचत बराबर, तो नया जो इसकी आय थी वो 120 रुपए है, नई आय 120 रुपए है, और नया खर्च है आपका इसका जो है 82.5, घटाएंगे तो आपका जो आएगा ये 37.5। इतने रुपए जो है वो बचत करेगा, ठीक है। जब उसका इनकम इतनी होगी, खर्च इतना होगा, तो इतने रुपए जो है उसके ये बचत होंगे। अब बचत में वृद्धि होगी,
बचत में वृद्धि आपकी जो आई, पहले बचत थी इसकी 25 रुपए, पहले की बचत 25 और अब की बचत इतनी, तो वृद्धि कितनी हुई 37.5 माइनस पहले की बचत, तो आपका आए 12.5। इतना जो है वृद्धि में बचत में वृद्धि हुई, तो ये प्रतिशत कितना होगा, बचत में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा, ये आपका जो वृद्धि हुई है 12.5 बटे मूल बचत कितनी थी 25 रुपया, मूल बचत यानी पहले की जो बचत थी वो थी 25 रुपया, तो बचत में वृद्धि बटे मूल बचत यानी 25 रुपये गुणे 100, इतना परसेंट जो है आपका हुआ बचत वृद्धि। ये आपका निकलेगा 25 को 100 सारा कुछ गुणों किया, आएगा आपका 50%। यानी कि बचत वृद्धि जो आपकी आएगी, बचत में वृद्धि बराबर हुआ 50%। तो बच्चों ये रहा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप लोगों को कैसे लगा मुझे अच्छा बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।